हाँ जी, ऐसा ही है। टेस्ला लॉन्च होने वाली है इंडिया में एक 20 लाख रुपए में गाड़ी, और ये न्यूज़ सारे न्यूज़ चैनल्स कंफर्म कर रहे हैं जो भी बड़े-बड़े लेवल पे। यहाँ तक कि अमेरिकन ने भी कंफर्म किया है कि ऐसा हो सकता है, मतलब कंफर्म इन द सेंस कि उन्होंने ऐसा सपोर्ट किया है। तो अगर हम इसको जाने कि क्या हो रहा है इसमें, तो हमें 3 चीज़ों का आंसर चाहिए। क्या सच में 20 लाख में गाड़ी आएगी? अगर हाँ, तो कैसे और कब? और ऐसा क्यों? टेस्ला को इंडिया में इतने प्राइस में गाड़ी लॉन्च नहीं, क्या ज़रूरत पड़ रही है? तो इसके लिए हमें उनकी बातों को डिकोड करना पड़ेगा। किसकी? एलॉन मस्क जो फाउंडर है टेस्ला के, और इंडिया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। मोदी जी के पीएम बनने के 1 साल बाद ही, यानी 2015 में, वो एलॉन मस्क से उन्हीं की फैक्ट्री जो कैलिफोर्निया में है उसमें मिलने गए थे। और तभी से जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है उनका ध्यान आया एलॉन मस्क की टेस्ला की तरह कि इसको हम इंडिया में बुलाते हैं। और क्योंकि पीएम भी उससे मिल के आया है, तो हमारा पीएम पे भी एक अच्छा रिस्पॉन्स बन जाएगा। और वो सब इसको इसलिए ज्यादा बुला रहे थे क्योंकि अगर वो इनकी स्टेट में फैक्ट्री लगाएगा तो फिर उनको टैक्स ज्यादा मिलेंगे। पर टेस्ला टेस्ला की मांग थी कि वो मतलब पहले अपनी गाड़ियां ना इंपोर्ट करेगा, क्योंकि उसका अभी तक मार्केट बना नहीं। वो पहले अपनी गाड़ियों को इंपोर्ट करेगा और फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेगा। पर उनकी मांग थी कि वो 40% कर दी जाए उनकी टैक्स ड्यूटी, जो 100% है टैक्स ड्यूटी, उनके लिए अकेली कंपनी के लिए 40% कर दी जाए, क्योंकि फिर गाड़ियां बहुत महंगी हो जाती है अगर 100% पे वो बेचते हो, फिर कोई खरीदता नहीं। पर ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इसके बाद हजारों कंपनियां आती है, भैया हमारे लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे लिए भी। तभी उन्होंने कहा नहीं भैया, देखो इम्पोर्ट का तो हम कम नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचे, या तो तुम पार्ट्स इम्पोर्ट करके असेंबल कर दो, या तो तुम यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल दो। और इंडिया मतलब टेस्ला को इंडिया में इसलिए आना था क्योंकि टेस्ला का जो इंडिया में क्रेज है वो अलग लेवल पे है। और अगर वो टेस्ला इधर आएगी तो उनकी क्रेज और सेल्स दोनों ही ज्यादा होंगी। और उनको जाना पड़ेगा सेकंड ऑप्शन पे, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ, क्योंकि अगर वो चले जाएंगे अपने पार्ट्स इंपोर्ट असेंबलिंग के साथ, तो उसमें क्या होगा कि उससे भी इम्पोर्ट ड्यूटी तो लगेगी ही लगेगी। और यहाँ पे असेंबल करने के लिए भी एक वेयर हाउस सब चाहिए, तो हो गई, तो उनको बात तो वही पड़ेगी। फिर उनको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ जाना पड़ेगा, और तभी इसको बहुत सारे चांसेस हैं कि टेस्ला इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू करे। अब ये जो 20 लाख रुपए की गाड़ी की न्यूज आ रही थी, वो अभी तक टेस्ला ने कंफर्म नहीं की है। ऐसा बता रहा हूँ, टेस्ला ने कंफर्म नहीं की है। ये एक अमेरिकन न्यूज एजेंसी जो काफी बड़े लेवल पर है, उसने पब्लिश की थी $28,000 यानी 20 लाख के आसपास में गाड़ी आएगी। और इसका करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेस्ला एक लग्जरी और इलेक्ट्रिक ब्रांड है ना। आपको पहली बात तो लग्जरी लॉन्च करना इसमें बहुत मुश्किल होता है। अब अगर उनकी बेस से बेस गाड़ी भी देख लो, जैसे टेस्ला मॉडल 3 है, वो भी काफी लग्जरी होती है अगर हम कंपेयर करें। तो फिर उस गाड़ी को, वो भी इलेक्ट्रिफाइड वर्जन में, इलेक्ट्रिक जो होता है वो अकेला बहुत महंगा, तो उसके अगर आपको जानना है उस कैसे, तो जो 60 किलोवाट आवर की बैटरी होती है, मतलब जो टेस्ला मॉडल 3 में लगी है, वो अकेली 6.5 लाख की होती है। अगर आप उसको 50 किलोवाट आवर के आसपास भी ले आओ, मतलब आप थोड़ी कम कर दो बैटरी और रेंज, तब भी वो 5.5 लाख की तो पड़ेगी पड़ेगी। और इसके बाद जो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो गाड़ी में लगाना पड़ता है वो अलग है। और टेस्ला जो चलती है वो अपने सॉफ्टवेयर की वजह से चलती है, जो उसका सॉफ्टवेयर है वो मेन चीज है। और अगर आप सोच रहे हो ऑटो पायलट हटा दो, चलो इंडिया में वैसे ही यूज होगा, तो ऑटो पायलट तो इंडिया में आने ही नहीं वाला, क्योंकि जो इंडिया के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कंप्लीटली बोल दिया था कि नहीं भैया, मुझे ये मैं इसको अच्छे से आने नहीं दूंगा। क्योंकि जो इंडिया में जो ड्राइवर मार्केट है, मतलब जो लोग ड्राइविंग करते हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो उनका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा ना, उनकी तो पूरी जॉब चलेगी, उनका सब सारा यानी वो तो कमाई इसकी वजह से रहे हैं। तो इस वजह से वो तो नहीं आएगा ऑटो पायलट। और वैसे भी टेस्ला जो ऑटो पायलट ऑफर करती है, वो एक एज ए सॉफ्टवेयर ऑफर करती है कि आप इतना प्राइस एक्स्ट्रा दो तो मैं आपको ऑटो पायलट दे दूंगा। ये बाहर की कंट्रीज में भी यही होता है। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आपको ऑटो पायलट लेना है तो लो, नहीं लेना है तो ना लो। और अगर आप उसके हार्डवेयर की बात करो, आप बोलो चलो थोड़ा हार्डवेयर कम कर दो, ऑटो पायलट नहीं आया तो हार्डवेयर हटा दो, भाई उसका हार्डवेयर कुछ ज्यादा होता नहीं है, उसका मेन सॉफ्टवेयर का काम होता है। बस 8 कैमरे लग जाते हैं। अगर वो उसकी जगह एडास भी ले आए, क्योंकि 20 लाख में आजकल एडास के आसपास तो आ ही गया है, मतलब एडास आने का वो हो ही गया, अभी 1-2 साल में आ जाएंगे एडास में भी। तो अब उसमें उनको एडास लॉन्च करना पड़ेगा, तभी उनका थोड़ा और क्रेज भी बनेगा। अब वो एडास ये भी कितने 6 कैमरा तो लगते ही लगते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा उनके हार्डवेयर तो कम कर नहीं पाएंगे। और अदर बात हुई पेट्रोल और डीजल, ये तो टेस्ला का ये उसूल है कि भैया हम इलेक्ट्रिक ही करेंगे, क्योंकि वो एक फ्यूचर ब्रांड है।
और वो एक और चीज है कि वो मतलब वो इको फ्रेंडली ब्रांड है, उनकी पूरी चीज ही है, तो कभी पेट्रोल डीजल पे तो आएंगे ही नहीं। और अब ऑटोनॉमस ड्राइविंग की तो हमने बात कर ली। अगर इन्होंने इंडिया में इस गाड़ी को इस इतने प्राइस में लॉन्च कर लिया, यानी 20 लाख में लॉन्च कर लिया, तो पूरा मार्केट हिल जाएगा। बाकी ब्रांड्स को सिर्फ कुछ बड़ा करना पड़ेगा अपनी तरफ अटेंशन लेने के लिए, क्योंकि टेस्ला की एक ब्रांड इमेज भी अलग है। और अगर वो 20 लाख में गाड़ी लॉन्च कर देती तो अफोर्डेबल भी अलग ही है। आज भी जो नॉर्मल मतलब जो लोग गाड़ी लेते हैं, जो आप देखते हो रोड पे जो गाड़ी लेते हैं, वो कुछ ऐसे ही लेता है 15, 16, 17 लाख। और जो थोड़ा और अच्छे होते हैं वो तो 28 लाख तक चले जाते हैं, और उनको मिलती है एक्सयूवी 700 स्कॉर्पियो वगैरह। उसमें अगर उनको टेस्ला जैसा एक ब्रांड मिल जाए जो काफी रेप्यूटेड है और ऊपर से इलेक्ट्रिफाइड भी है और लग्जरी भी है, और मतलब उसका अपना इंटीरियर देखा, जैसे ये देखो इंटीरियर उसका और ये देखो उसका एक्सटीरियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसमें कितनी लग्जरी आ रही है, इतनी स्क्रीन्स आ रही है, सब लेदर सीट्स आ रही है, सब आ रहा है। और उसको कुछ ना कुछ तो यूनिक पॉइंट रखना होगा, क्योंकि इंडिया में जितना क्रेज हो जाए, अगर कोई यूनिक पॉइंट होता नहीं है तो कोई गाड़ी लेता नहीं है। इसका प्रॉपर एग्जाम्पल है जिमनी, जिसकी स्टार्टिंग में सेल हुई, बाद में उसने उसकी 6 लाख प्राइस कम कर दी। तो चलो भैया, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में। आज सब्सक्राइब कर दो यार।